नमस्कार दोस्तों। गांव कुंडेश्वर का नाम लेते ही लोगों के चेहरे सिहर उठते थे। यह गांव साधारण गांवों जैसा नहीं था। यहां की गलियों में दिन में भी एक अजीब सी निस्तब्धता रहती। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घर लौट आते और जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव अपने दरवाजे बंद कर लेता। कारण था वृजेश नाथ। वृजेश नाथ साधारण इंसान नहीं था। उसका बचपन भी रहस्यों से भरा था। कहते हैं कि जब वह पैदा हुआ उसी रात गांव के शमशान घाट पर भयानक तूफान आया। कई पुरानी कब्रें उखड़ गईं, चिताएं अपने आप जल उठीं। लोग इसे अशुभ मानते थे। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग था। अकेले रहना पसंद करता, आंखों में गहरी चमक रहती और अजीब सी बातें करता था। गांव के बूढ़े कहते, यह लड़का इंसान नहीं बल्कि किसी अधूरी आत्मा का वारिस है। युवावस्था में पहुंचते ही वह तंत्र मंत्र की ओर आकर्षित होने लगा। पहले तो वह केवल ताबीज झाड़ फूंक करता, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने पुराने ग्रंथों की खोज शुरू कर दी। वह साधारण सिद्धियों से संतुष्ट नहीं था, उसे चाहिए थी परम शक्ति। उसने सुना कि अगर कोई साधक काली यक्षिणी को वश में कर ले तो उसके पास असीम धन और अलौकिक शक्तियां हो सकती हैं। गांव के मंदिर के पुजारी ने उसे समझाया था, बेटा, यक्षिणी की साधना इंसान के बस की नहीं, यह विनाश का मार्ग है। पर वृजेश नाथ ने कभी किसी की नहीं सुनी। उसका कहना था, जो मृत्यु को जीतना चाहता है उसे डरना नहीं चाहिए। धीरे धीरे लोग उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। कहते हैं कि उसकी नजर जिस पर पड़ती वह बीमार पड़ जाता था। कई बार रात में गांव वाले उसके घर से अजीब आवाजें सुनते, मंत्रोच्चारण, घंटियों की ध्वनि और कभी कभी औरत के हंसने जैसी डरावनी आवाज। एक बार गांव का एक बच्चा गायब हुआ। लोग कहते हैं आखिरी बार उसे वृजेश नाथ के घर के पास खेलते देखा गया था, लेकिन कोई सबूत न मिलने पर मामला दबा दिया गया। उस दिन से लोग उसे काला साधक कहकर बुलाने लगे। वृजेश नाथ को अब कोई रोक नहीं सकता था। उसने कसम खा ली थी कि अगली अमावस्या की रात वह काली यक्षिणी को बुलाएगा। कई हफ्तों तक उसने तैयारी की, शमशान से हड्डियां इकट्ठी की, चिताभस्म का ढेर जमा किया, गुप्त मंत्रों का जप किया और अपनी जीभ पर खून से यक्षिणी का बीज मंत्र लिखा। गांव में डर और आतंक फैल गया। लोग कहते थे, अगर इस बार उसने साधना कर ली तो हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। और आखिरकार वह रात आ ही गई। जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, वृजेश नाथ अकेला शमशान की ओर बढ़ रहा था। हाथ में लोहे की त्रिशूल, कंधे पर काला कपड़ा और आंखों में जलती हुई महत्वाकांक्षा। अमावस्या की वह रात। कुंडेश्वर गांव अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। गांव के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। कोई इंसान बाहर नहीं निकल रहा था। सबको मालूम था कि आज रात वह काला साधक वृजेश नाथ अपनी सबसे खतरनाक साधना शुरू करने वाला है। वृजेश नाथ अपने काले वस्त्रों में लिपटा, हाथ में त्रिशूल और एक थैले में साधना की सामग्री लेकर शमशान की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में कुत्ते रो रहे थे, उल्लू टाएं टाएं कर रहे थे और कहीं कहीं पेड़ों से चमगादड़ उड़ रहे थे। उसकी चाल में जरा भी डर नहीं था। उसके होंठों पर लगातार मंत्र था। जैसे ही वह शमशान पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पुरानी चिताओं से राख उड़कर हवा में घूम रही थी। कहीं अधजली लकड़ियां अब भी सुलग रही थीं। वृजेश नाथ ने चारों ओर देखा। उसे केवल टूटी फूटी कब्रें और आधी जली हड्डियां दिखीं, लेकिन उसके मन में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब उत्तेजना थी। साधना का मंडल उसने जमीन पर त्रिकोण का मंडल बनाया। 3 कोनों पर उसने लाल सिंदूर से मंत्र लिखे। बीच में एक खोपड़ी रखी और उसके ऊपर काले धागे से बंधी हड्डी रख दी। फिर उसने चारों दिशाओं में दीपक जलाए। दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे हवा में कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। वृजेश नाथ ने अपनी जीभ पर चाकू से हल्की चोट मारी। खून की एक बूंद निकलते ही उसने वही खून माला के बीज मंत्र पर टपका दिया। फिर उसने आंखें बंद की और तेज स्वर में झप करने लगा। उसकी आवाज शमशान की निस्तब्धता को चीरती चली गई। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। अचानक हवा इतनी तेज चलने लगी कि दीपक की लौ कांपने लगी। कहीं से गंधक जैसी बदबू फैल गई। कुत्तों का भौंकना और उल्लुओं की आवाजें तेज हो गईं। वृजेश नाथ का चेहरा चमकने लगा
वह समझ गया कि यक्षिणी का आह्वान सफल हो रहा है। धीरे धीरे उसके सामने धुआं उठने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगा। पहले पैर, फिर हाथ, फिर लंबा शरीर और अंत में एक स्त्री का रूप। लंबे खुले बाल, लाल आंखें और पूरे शरीर पर काली परछाई। उसकी हंसी शमशान में गूंज उठी। वृजेश नाथ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने मंत्र का जप और तेज कर दिया। अब वह आकृति पूरी तरह सामने थी। उसके नाखून लंबे और धारदार थे। चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी मुस्कान में ऐसा भय था कि किसी की भी आत्मा कांप जाए। यक्षिणी ने भारी आवाज में कहा, कौन है जिसने मुझे मेरे शरण से खींच निकाला? वृजेश नाथ ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारा साधक हूं। मैं तुम्हें वश में करना चाहता हूं। यक्षिणी की आंखें लाल चमक उठीं। वह धीरे धीरे मंडल की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, अचानक रुक गई। मुझे वश में करना इतना आसान नहीं साधक। क्या तू कीमत चुकाने के लिए तैयार है? यक्षिणी उस मंडल के सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह धीरे धीरे साधक वृजेश नाथ के चारों ओर घूमने लगी। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि दीपकों की लौ कांपने लगी। यक्षिणी की आवाज गूंजी, तू मुझे वश में करना चाहता है? तुझे धन चाहिए, शक्ति चाहिए और अमृतत्व चाहिए? तो सुन, इसकी एक ही कीमत है। वृजेश नाथ कांपते हुए बोला, कैसी कीमत? यक्षिणी ने अपनी लंबी जीभ निकाली और हंसी। हर अमावस्या पर तुझे एक मानव की बलि देनी होगी। अगर बलि न दी तो तेरी आत्मा मेरी कैद में हमेशा के लिए सड़ जाएगी। वृजेश नाथ के चेहरे पर डर और लालच दोनों झलक रहे थे। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर उसकी आंखों में चमक आई। मैं मानता हूं, बस मुझे वह शक्ति दे दो जिससे दुनिया मेरे कदमों में हो। यक्षिणी ने अपने नाखून से उसका हाथ काटा। खून की बूंदें गिरने लगीं। यक्षिणी ने वही खून अपनी जीभ से चाटा और कहा, अब मैं तेरी हूं साधक। अगले ही दिन गांव में एक आदमी रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया। लोग कहते थे कि वह आखिरी बार शमशान के पास देखा गया था। उसकी लाश कभी नहीं मिली। वास्तविकता यह थी कि वह आदमी वृजेश नाथ की पहली बलि बन चुका था। उस रात शमशान में यक्षिणी उसकी लाश के ऊपर नाच रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दूर गांव तक गूंज गई और वृजेश नाथ उसके पैरों में बैठा आंखें बंद किए मंत्र जप रहा था। दिन गुजरते गए। हर अमावस्या को एक एक बलि चढ़ती रही। कभी कोई राहगीर, कभी कोई चरवाहा, तो कभी कोई शराबी। गांव में डर फैल गया। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। बच्चे गायब होने लगे, औरतें लुटने लगीं। हर घटना के पीछे लोगों को एक ही शक था, वृजेश नाथ। लेकिन कोई उसका नाम जुबान पर नहीं लाता था, क्योंकि कहा जाता था कि अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ कहा तो अगले ही दिन वह गायब हो जाता। साधक की नई शक्ति अब वृजेश नाथ साधारण इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अजीब चमक आ चुकी थी। वह किसी का मन पढ़ सकता था, दूर बैठे बैठे चीजें हिला सकता था। लोग कहते थे कि उसने कई बार बिना बोले ही किसी को बीमार कर दिया। गांव में लोग फुसफुसाकर कहते, उसके पास अब काली यक्षिणी है। वह औरत जिसकी हंसी सुनकर आत्माएं भी कांपती हैं। हर अमावस्या की रात जब बलि दी जाती तो यक्षिणी का रूप और भी भयानक हो जाता। उसकी आंखों से आग निकलती, बाल सांपों की तरह फड़फड़ाते और उसके हाथों से खून टपकता। एक बार वृजेश नाथ ने डरते हुए पूछा, हे देवी, क्या तुम इसी रूप में रहोगी? यक्षिणी हंस पड़ी, साधक, यह मेरा असली रूप है। जो मुझे साध लेता है उसे कभी सुंदरता नहीं मिलती, केवल भय मिलता है। अब गांव पूरी तरह दहशत में जी रहा था। लोग कहते थे कि रात को उनके आंगन में लाल आंखों वाली एक औरत घूमती दिखती है। कभी कभी उसके पांव उल्टे दिखाई देते। कुत्ते उसे देखकर चुप हो जाते। बच्चे रोने लगते। गांव के बुजुर्ग बोले, यह यक्षिणी साधना का असर है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन कोई भी वृजेश नाथ का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। वृजेश नाथ अब और भी शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। हर रात वह आईने में खुद को देखता और कहता, मैंने मौत को जीत लिया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि उसका यह घमंड ही उसके विनाश का कारण बनेगा। गांव कुंडेश्वर अब पहले जैसा नहीं रहा। रात का अंधेरा दिन से भी डरावना लगने लगा था।
बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं जाते। औरतें जल्दी जल्दी अपने घरों में दुबक जाती। कुत्ते शमशान की ओर भागते हुए भौंकते। सबका ध्यान केवल एक व्यक्ति पर था, वृजेशनाथ। वृजेशनाथ अब साधक नहीं रहा। उसके पास शक्ति थी, लेकिन मन पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। हर रात वह शमशान जाता, मन में बस एक ही विचार, और बले और शक्ति। उसकी आंखों में लालच और दैत्य जैसी चमक थी। जो भी उसके सामने आता वह या तो गायब हो जाता या उसकी आत्मा शमशान में फंस जाती। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए थे, वृजेशनाथ अब इंसान नहीं रहा, यह यक्षिणी का वशीकरण है। रात दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुएं से अचानक खून बहने लगा। घरों में जले हुए दीपक अपने आप बुझ जाते। कभी कभी किसी घर की छत से हंसी गूंजती, लेकिन कोई वहां नहीं होता। बच्चे अचानक गायब हो जाते और उनकी चीखें रात में सुनाई देती। गांव वाले डर से कांपते, लेकिन किसी ने भी वृजेशनाथ का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हर अमावस्या को वृजेशनाथ बलि देता। पहली बार जब उसने मानव बलि दी, उसे थोड़ी शक्ति मिली, लेकिन अब लालच ने उसे और भी पागल बना दिया। गांव में 3 महीने में कई लोग गायब हो गए। कभी चरवाहे, कभी यात्रियों, कभी गरीब लोग। सबका आखिरी पता था शमशान घाट। यक्षिणी हर रात प्रकट होती, रक्तचापित और भयानक, और बलि के बाद वह उड़कर धुआं बन जाती, लेकिन उसकी हंसी हवा में गूंजती रहती। वृजेशनाथ अब केवल शक्ति के लिए जी रहा था। उसके अंदर इंसानी भावनाएं समाप्त हो चुकी थीं। वह अपने आप से भी डरने लगा, लेकिन शक्ति का नशा उसे रोक नहीं पाया। कभी कभी वह खुद से बोलता, मैं मृत्यु से ऊपर हूं, मैं यक्षिणी को वश में कर लिया हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यक्षिणी का असली खेल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्ग औरतें कहती, यह लड़का अब मानव नहीं रहा, यह यक्षिणी का दूत बन चुका है। अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पाया। हर रात कोई न कोई गायब होता। कुत्ते शमशान के पास नहीं भौंकते और बच्चे कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलते। गांव अब डर और सन्नाटे का घर बन गया था। हर आंख में खौफ, हर दिल में मौत का डर। साधक का नाश का बीज वृजेशनाथ की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसके मन में एक अजीब डर भी जन्म लेने लगा। कभी यक्षिणी मुझे निगल न ले। कभी कभी वह अपने आप से डरता, कभी शमशान में अपने साए से डरता। उसका लालच और भय दोनों बढ़ते गए। गांव में अब उसकी आत्मा की नहीं, बल्कि यक्षिणी की आत्मा की सत्ता थी। हर अमावस्या, हर बले, यक्षिणी और वृजेशनाथ का बंधन और भी गहरा होता गया। अमावस्या की रात फिर आ गई। कुंडेश्वर गांव में सन्नाटा गहरा था। कोई दीपक नहीं जलता, कोई चिल्लाता नहीं। सिर्फ शमशान घाट की ओर चल रही ठंडी हवा की आवाज थी। वृजेशनाथ ने फिर से त्रिकोण मंडल बनाया। चारों दिशाओं में दीपक जलाए, बीच में हड्डियों और खोपड़ी का ढेर। उसने अपने हाथ और जीभ पर खून की बूंदें डाली। इस बार उसके चेहरे पर डर भी था। उसकी आंखों में लालच और भय दोनों झलक रहे थे। कभी कभी वह अपने आप से बोलता, कभी यक्षिणी मुझे निगल न ले। लेकिन उसने साधना शुरू कर दी। मंत्रों का उच्चारण इतना तेज और गूंजता था कि गांव में गूंजने लगी। जैसे ही मंत्र पूर्ण होने को आए, धुएं की परत घनी हो गई। एक भयानक हंसी गूंजी। यक्षिणी प्रकट हुई। उसकी आंखों से लाल आग निकली। उसके लंबे बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। उसकी साया जैसी काली देह मंडल में फैल गई। वृजेशनाथ कांप रहा था, लेकिन लालच उसे रोक नहीं पाया। देवी, मैं तैयार हूं, शक्ति मुझे दे दो, उसने कहा। यक्षिणी ने धीरे से कहा, आज तेरी आखिरी परीक्षा है। जो भी बलि तूने दी वह सब मेरा हिस्सा बन चुका है। अब तेरा स्वयं का वश मेरा हाथ में है। वृजेशनाथ ने आज बलि देने के लिए एक साधारण इंसान पकड़ा, लेकिन वह इंसान साधारण नहीं था, एक सिद्ध संत। संत ने आंखें खोलकर कहा, अधम पापी, तेरा अंत निकट है। जो तूने साधा वही तुझे निगल जाएगा। वृजेशनाथ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यक्षिणी ने अपनी शक्ति दिखाई। संत के शब्द हवा में गूंजे और वृजेशनाथ महसूस करने लगा कि उसकी शक्ति अब उसके हाथ में नहीं है। यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचा। वृजेशनाथ चीखने लगा, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। दीपक की लौ बुझ गई, हवा खामोश हो गई। अगली सुबह जब गांव वाले शमशान पहुंचे तो वहां सिर्फ राख और खून के निशान थे। वृजेशनाथ कहीं नहीं था।
किसी ने भी उसकी अंतिम चीख नहीं सुनी। गांव वाले अब भी कहते हैं, अमावस्या की रात अगर कोई शमशान के पास जाता है तो उसे लाल आंखों वाली औरत की परछाई दिखाई देती है, और वह वही काली यक्षिणी है जिसने ब्रजेश नाथ की आत्मा को हमेशा के लिए अपने वश में ले लिया। कुंडेश्वर गांव अब भी डर और सन्नाटे में जी रहा है। लोग रात को बाहर नहीं निकलते। सिर्फ यह कहानी बताई जाती है, लालच और शक्ति की चाह इंसान को उसके अंत तक ले जाती है। यक्षिणी अब भी शमशान में घूमती है, उसकी हंसी हवा में गूंजती है, और जो भी साधक उसकी शक्ति को भुनाने की कोशिश करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।